रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक, मैं भी ठीक ठाक। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चटपटे पकोड़े। इसके लिए मुझे कटे हुए आलू चाहिए, बैंगन चाहिए, प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए और शिमला मिर्च और हरी मिर्च को ब्रिक ब्रिक मैंने काट के रख लिया, अनारदाना, पुदीना और बेसन। इन सारी चीज़ों को मैं ले लूँगी और इनको अच्छे से काट के साफ़ करके रख लूँगी और उसके बाद मैं इन सारी सब्ज़ियों को एक एक करके मिक्स कर दूँगी बेसन के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। पुदीना, अनारदाना, आलू, बैंगन, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। पालक का मौसम नहीं है इसलिए नहीं पालक ऐड कर सकी। कुटी हुई सुरख मिर्च, खुश्क धनिया 1 चम्मच, सौंफ थोड़ी सी, सुरख मिर्च 2 चम्मच, नमक 1 चम्मच और जी ये मैंने आधा किलो बेसन लिया है और सारी चीज़ें इसमें ऐड करूँगी और साथ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती रहूँगी और ताकि ये अच्छा सा मिक्सचर बन जाए। इन सारी चीज़ों को बार बार मिक्स करते हैं और पानी एकदम से ऐड नहीं करना, पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है ताकि ये ज़्यादा पतला ना हो जाए और फिर अच्छे पकोड़े नहीं बनेंगे, क्रिस्पी पकोड़े नहीं बनेंगे। कुछ लोग बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाल लेते हैं ताकि जो है पकोड़ा वो फूल जाता है, वो गोल गोल सा बनता है। लेकिन मैं नहीं डालती क्योंकि इससे ऑयल बहुत जज़ब करता है और वो ऑयली ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें, आपको वो नरम नरम मोटे मोटे पकोड़े अच्छे लगते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने ऑयल गरम कर लिया है और आहिस्ता आहिस्ता करके सारा मसाले के पकोड़े बनाने के लिए मैं एक छोटा चम्मच लेके उसके ज़रिए डालती जाऊंगी। और जी ये मेरे तकरीबन सारे हो चुके हैं। थोड़ा थोड़ा गैप रखें ताकि इकट्ठे ना हों, अपनी अपनी शनाख्त को कायम रखें इसलिए आपने सबको बहुत ज़्यादा इकट्ठा क्लोज नहीं डालना, थोड़ा डिफरेंस रख के डालना है। अब ये देखें इजीली ये सारे हो गए हैं। एक तरफ से थोड़े रेड होने हैं तो दूसरी साइड पे चेंज करते रहने हैं ताकि ये कच्चे भी ना रहें और ज़्यादा डार्क भी ना हो जाए। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है देखने को अच्छी भी लगती हैं और ये इस तरह जायका भी बढ़ा देती हैं, लिहाजा इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। और जी अब हमारे तकरीबन पकोड़े रेडी हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा पकाए भी नहीं हैं, यानी बहुत ब्लैक भी नहीं किए और बहुत वाइट सा भी। और थैंक यू, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब मस्त कीजिएगा।